हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान आखिर अपने ही देश में वो कौन से गुट हैं जिनके सामने घुटनों पर बैठ गया है। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान दूसरे देशों में आतंक फैलाता है, लेकिन अपने देश में खुद आतंकियों को खत्म नहीं कर पा रहा है। आखिर क्या है ऑपरेशन हीरो फेज 2 जो पाकिस्तान आर्मी के लिए काल बन गया है, और बलूच लड़ाकों में महिला फिदाइनियों की एंट्री कैसे हुई, आज आपको ये भी बताएंगे। और कैसे हुआ महिला आत्मघाती हमलावरों का उदय, और क्यों हो रहा है आतंकवादी समूह में महिलाओं का इस्तेमाल, कब और कहां किए गए महिला आत्मघाती हमले, आज आपको हम ये सब बताने वाले हैं। देखिए साथियों, शनिवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कई आत्मघाती बम धमाकों में कम से कम 33 लोग मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि सेना की तरफ से हमले का जवाब दिया और 92 आतंकवादियों को मार गिराया गया। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में बलूच विद्रोहियों ने नागरिकों, हाई सिक्योरिटी जेल, पुलिस स्टेशनों और अर्धसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। सेना ने बताया कि मारे गए लोगों में नागरिक 18 थे, 15 सुरक्षाकर्मी और 92 विद्रोही शामिल थे। क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान लंबे समय से विद्रोह की चपेट में है। यहाँ बलूच समूह कहते हैं कि उनकी लड़ाई राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक अनदेखी और उनके संसाधनों के शोषण के खिलाफ है। आपको बताते चले साथियों कि हाल के दिनों में बलूच विद्रोहियों में महिलाओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसमें आत्मघाती बम धमाके भी शामिल है। अब आपको बताते हैं अगली कड़ी में कहां तक फैली है बलूच विद्रोह की जड़ें। साथियों, अब आपको हम बताते हैं बलूच उग्रवाद राष्ट्रवादी और अलगाववादी समूहों द्वारा चलाया जाता है, जो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग करते हैं। देखिए, बलूच लिबरल आर्मी और बलूच रिबेलियन फ्रंट जैसे गैंग सरकार पर संसाधनों के शोषण और राजनीतिक उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। पाकिस्तान इन ग्रुप्स को आतंकवादी संगठन बताता है और उनके कामों के लिए विदेशी प्रभाव और क्रिमिनल नेटवर्क को जिम्मेदार ठहराता है। अब आपको बताते हैं क्या है ऑपरेशन हीरो फेज 2। देखिए, पाकिस्तान का ऑपरेशन हीरो फेज 2 पाकिस्तान, पहले फिर से सुनिए, माफ कीजिएगा, कि बीएलए का ऑपरेशन हीरो फेज 2 पाकिस्तान के कई इलाकों में एक बड़ा हमला था। यह ऑपरेशन करीब 40 घंटे तक चला। विद्रोही ग्रुप ने दावा किया इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 200 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए और 17 पकड़े गए। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं हमले में बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने 17 सुरक्षाकर्मियों और 31 नागरिकों की मौत की बात स्वीकारी है। इस हमले में महिला फिदाइन ने अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि द गार्जियन रिपोर्ट्स के अनुसार मारे गए 18 बीएलए लड़ाकों में से 11 महिलाएं थी, जिनमें आसिफा मेंगल भी शामिल थे। इन्होंने, आपको बता दें कि जिन्होंने नौशक्की में आईएसआई मुख्यालय पर हमला किया था, वही रक्षा मंत्री पाकिस्तान की ने बताया है कि हमले में कम से कम 2 महिलाएं शामिल हैं, मतलब 2 हमलों में महिलाएं शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे हुआ महिला आत्मघाती हमलावरों का उदय, ये बड़े ध्यान से समझना आप। देखिए, शुरुआती बलूच विद्रोह ग्रुप्स में पुरुषों का दबदबा था, आत्मघाती हमले कम किए जाते थे। 2022 से बलूच ग्रुप्स ने आत्मघाती मिशन बढ़े हैं, जिनमें महिलाओं को सबसे आगे रखा गया। देखिए, परंपरागत रूप से विद्रोह से जुड़ी महिलाएं पीछे से भूमिका निभाती थी, जैसे राजनीतिक मैसेज फैलाना, फंड इकट्ठा करना, लड़ाकों के परिवारों का समर्थन करना या अधिकारों पर आधारित विरोध प्रदर्शनों में भाग लेना। लेकिन 2022 में बीएलए ने बलूच विद्रोह में पहला महिला आत्मघाती हमला किया। इसके बाद अगले 3 सालों में लगातार हमले किए
अब आपको बताते हैं कि कब और कहां किए गए महिला आत्मघाती हमले, बड़े ध्यान से देखिए। बलूच विद्रोहियों में पहली महिला आत्मघाती हमलावर सरी बलूच थी, जिसने कराची विश्वविद्यालय में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पर हमला किया था, जिसमें कई चीनी ट्रेनर और एक पाकिस्तानी ड्राइवर मारा गया था। दूसरा, सरी बलूच 30 साल की एक स्कूल टीचर और 2 बच्चों की मां थी। उसके पास जूलॉजी में, मतलब बायोलॉजी के जूलॉजी में एमएससी की डिग्री थी, साथ ही वो एमफिल प्रोग्राम में एनरोल थी। अब साथियों, आपको बताते हैं कि क्यों हो रहा है आतंकवादी समूह में महिलाओं का इस्तेमाल। देखिए, बलूचिस्तान के पितृ सत्तात्मक समाज में एक महिला द्वारा आत्मघाती हमला करना एक संदेश देता है कि आतंकवादी इसे इस सबूत के तौर पर पेश करते हैं कि दमन ने महिलाओं को भी चरम हिंसा करने पर मजबूर कर दिया। देखिए, महिलाओं की भागीदारी का इस्तेमाल पुरुषों को विद्रोह में शामिल होने के लिए शर्मिंदा करने के लिए भी किया जाता है। यह रणनीति प्रतिद्वंदी बलूच समूह में आग की तरह फैल गई है। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बन सकता है पाकिस्तान से अलग होकर? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।